डॉक्टर अम्बेडकर को मैंने 2 बार देखा। एक बार तो हमने खुद बुलाया था 1956 में, आखिरी बार बाबा साहब डॉक्टर, वो 18 मार्च 1956 में, और उन्हीं के हाथों से हमने मैं आगरा के अंदर प्रतिमा की स्थापना कराई थी, उनका विचार जान करके। पहले नंबर विश्व के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथों से हमने प्रतिमा स्थापित कराई थी। एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने वाला हूं जो 1956 में जब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आगरा आए थे और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो नींव रखी थी। बेशक 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो चुका था, लेकिन उससे पहले उन्होंने RPI की गठन की जो पूरी रूपरेखा तैयार कर दी थी और वो रूपरेखा बनी थी आगरा में। आज उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक ऐसे व्यक्ति हमें मिले हैं जो 1956 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस कार्यक्रम में वो मौजूद थे। इससे बड़ा सौभाग्य हम आपके लिए क्या हो सकता है कि हमको बाबा साहब को देखने का, सुनने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन आज ये उस सौभाग्य से कम नहीं है कि उनके साथ उस सम्मेलन में, उस बैठक में जो व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने बाबा साहब के रूबरू होके RPI के जो रूपरेखा थी उसमें अपना प्रतिभाग किया था, वो व्यक्ति हैं BM निवेश जी। हम उनका स्वागत करते हैं और हम सुनते हैं कि किस तरह से वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से जुड़े और उनका कहना है कि क्यों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध की ही राह चुनी या उन्होंने बौद्ध धर्म को ही अपनाया। देखते हैं और सुनते हैं BM निवेश जी जो कि साक्षात गवाह हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस सम्मेलन में, उस बैठक में शरीक हुए थे। मैं सबसे पहले तो आपको आज बुद्ध जयंती समारोह के जो जयंती है उस सभी के लिए ये मंगल कामना करता हूँ, भावना करता हूँ बधाई के साथ। ये आपको बधाई है सभी लोगों के लिए। मेरा अनुभव ये है कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बुद्धिज्म ही क्यों अपनाया, और अन्य धर्मों के लिए लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बुलाया, चक्कर लगाए, प्रबोधन दिए, करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार था। आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी धर्म को क्यों स्वीकार किया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था इस देश के अंदर जो इस धर्म को? पहले नंबर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी राष्ट्रीयता खोना नहीं चाहते थे। पहला कारण था कि बाबा साहब इस देश के अंदर जो राष्ट्रीयता की कोई दूसरा कर, क्योंकि मुसलमान धर्म दूसरे देशों से प्रभावित है, उसका दूसरे राष्ट्र है। हमारे ये लोग जो आज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ये भी आर्यन के नाम से विदेशी हैं, सबसे ज़्यादा पहले विदेशी ये लोग हैं हमारे यहाँ। भाई का यहाँ पाकिस्तान बना, हिंदू मुसलमान का झगड़ा डाल करके धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना। जिन्ना को भड़काया, जिन्ना ने धर्म के नाम पर पाकिस्तान का निर्माण किया। लेकिन जहाँ हिंदू आज हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो वो कई आज इसके अलावा बढ़िया ये दुकानें जो खुली हैं, जो अन्य धर्मों की दुकानें ये हैं, इन धर्मों में इनका घी कहीं दूसरी जगह पर राष्ट्र में नहीं है। जैसे आप इस बाजार के अंदर 10-5 दुकान तेल घी की हो तो कहीं ना कहीं उसकी ब्रांच तो आ सकती है, कोई और लोग तो ले जा सकते हैं ब्रांच। लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी कोई पूरे विश्व के अंदर कोई ब्रांच नहीं। भारत के अलावा आज मेरे धर्म की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा अपनाए गए धर्म की आज थाईलैंड, चाइना, कोलंबिया, लंका, तमाम आज विश्व का आधा भाग से लेकर के ज़्यादा देश राष्ट्र धर्म है, उसे अपना राष्ट्र धर्म मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये सोच करके, बहुत सोच समझ करके जहाँ संविधान बनाया
संविधान बनाते समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का गांधी जी का विचार था कि झंडे में चरखा होना चाहिए, किसी ने कहा इसमें ओम होना चाहिए, किसी ने कहा इसमें त्रिशूल होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि देश का जो सम्राट हुआ हो उसका चिन्ह हमको दीजिए। तो उसमें दो चिन्ह निकल के आए, एक तो अकबर का चिन्ह आया, दूसरा सम्राट अशोक का आया। सम्राट अशोक का धर्म चक्र जो था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने झंडे के अंदर दिया, इस राष्ट्र के लिए दिया। और सबसे प्रथम उन्होंने जहाँ राष्ट्रपति बैठते हैं वहाँ तथागत गौतम बुद्ध की चित्र दिया, माँ सत्यमेव जयते की जगह पे उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध का अपना जियो जीने को अधिकार कर दिया। और नोट और सिक्के पे भी, आज करेंसी पे भी आज अशोक की लाट दी। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के अंदर देखे गए, और आज एक नई बात मैं आपको कह रहा हूँ, मैं हंस के आ रहा हूँ, मैं बहुत दिन से भी ये देखता हूँ कि मेरा कहीं संगठन हो, मेरा आदमी कहीं मुझे मिले, मैं भी उस महापुरुष के समकालीन रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैंने 2 बार देखा। एक बार तो हमने खुद बुलाया था 1956 में, आखिरी बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 18 मार्च 1956 में, और उन्हीं के हाथों से मैं आगरा के अंदर बौद्ध प्रतिमा की स्थापना कराई थी, उनका विचार जान करके। पहले नंबर विश्व के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथों से हमने प्रतिमा स्थापित कराई थी। और आज बुद्ध जयंती मैंने आगरा के अंदर निकल रही होगी दोस्तों, बहुत धूमधाम से मनती है। तो कोई जमाना था जहाँ हमको डरा धमका करके हमको निकलने नहीं दिया जाता था। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे अधिकार सारे दरवाजे हमारे लिए खोल दिएंगे। आज हम अपने आप को छुपा करके बैठे हुए, पता नहीं चलता कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा भाई कौन है। आज एक जगह पे आना चाहिए, एक संगठन के रूप में आना चाहिए, एकता के रूप में आई। बाबा साहब का नारा नहीं है, बाबा ने कहा शिक्षित बनो, बाबा ने कहा संगठित रहो, बाबा ने कहा संघर्षशील बनो। जहाँ लोकतंत्र की बात है, तथागत गौतम बुद्ध के ही द्वारा ये लोकतंत्र स्थापित हुआ था। उसी समय पर महाराजा सुधोधन जी के द्वारा ही लोकतंत्र था उस समय पर। और ये मई की खोज थी जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में जो लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की, जो समता, बंधुता, भाईचारा, जो तमाम बात की जाती हैं वो संविधान के अनुकूल है। आज विभाजन की बात करते हैं लोग। मैं अभी एक बंधु थे, मेरठ से आए हुए थे, पत्रकार बंधु थे, उनसे जिक्र कर रहा था कि आज देश के अंदर जगह फसाद की बात है, जाति धर्म के मुद्दों को जो समाज की आज ज़रूरत है, आज जिसे समाज के चीज़ों की मुद्दों की ज़रूरत है, लोगों को राशन की ज़रूरत है, लोगों को मकान की ज़रूरत है, लोगों को रोजगार की ज़रूरत है, लोगों को बढ़ती हुई महंगाई को कम करने की ज़रूरत है। लेकिन बजाय इन पर ध्यान देने के लिए कि तथागत गौतम बुद्ध का ही धर्म एक ऐसा धर्म है कि आप उसे सही मायने में स्वस्थ भी रहोगे। अभी हमारे वकील साहब कह रहे थे कि ये विश्व गुरु, अरे विश्व गुरु तो वो है ही, बन चुके हैं। विश्व गुरु तो बहुत धर्म है, बुद्ध तो विश्व गुरु बने ही है। और उनको जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनाया है, ये पहला एक सक्सेस सम्राट अशोक के बाद में जो इतनी बड़ी क्रांति की, बिना खूने खराबी होने के नाते करोड़ों आदमी आज बहुत, लेकिन हम इंजाम दें किसी चीज़ को मानने से पहले हम उसका पालन करें। तो आप पालन कीजिए, मनुष्य का रास्ता है। उन्होंने, बुद्ध ने भी यही खोजा है, मनुष्य को ही ठहराया है। आज बुद्ध धर्म की जो 5 सील हैं वो क्या है भाई? आदमी जैसा कर्म करेगा उसका फल मिलेगा। उन्होंने सत्य की खोज यही माना कि मोक्ष नहीं है जब मुक्ति नहीं है। तथागत ने कहा कि जब मैं ही नहीं रहूँगा और जिस चीज़ को मैं सालों से तपस्या करके ला रहा हूँ और जिसको मैं किसी को दे नहीं पाऊँगा, तो भाई उस चीज़ को प्राप्त करने से क्या फायदा।